क्या यार रामू। क्या? तुमने अभी रामू का नाम लिया? अरे तुम वो नहीं, मैंने शायद गलती से रामू बोल दिया होगा। सारा दिन मैं रामू रामू करती रहती हूँ, रामू ये कर दे, रामू वो कर दे, शायद इसीलिए मेरे मुंह से रामू निकल गया होगा। पर निहारिका, रामू को तो तुम्हें जब बुलाना चाहिए ना, जब तुम्हें उससे कोई काम हो, या फिर किसी काम के लिए बुला रही हो, जैसे पानी ला दे या खाना बना दे। पर मैंने तुम्हें टच किया है, तुम्हारी चूटी काटी है, फिर रामू का नाम लेने से क्या मतलब? मतलब तुम मुझ पे शक कर रहे हो यार? जब से तुमने ये नई जॉब स्टार्ट करी है ना, तुम मुझ पे हमेशा शक करने लग गए हो। गलती से तो नाम निकला है मेरे मुंह से, मैं बोल तो रही हूँ सॉरी। अब हो जाती है ना कभी कभी गलती, तो तुम ऐसे बोलोगे क्या? सोच तो लो एक बार बोलने से पहले क्या बोल रहे हो। वो कहीं तुम्हें छेड़ता वेड़ता तो नहीं है? परेशान तो नहीं करता तुम्हें? अरे वो मुझे कुछ परेशान नहीं करता, मैं सारा दिन उसका नाम लेती रहती हूँ, बस इसीलिए मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया। बताया तो मैंने तुम्हें, और तुम क्यों परेशान हो रहे हो इतना? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ निहारिका, मुझे भी अब ऐसा लगता है कि मैं इस जॉब के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गया हूँ। और कभी कभी तो डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस जॉब के चक्कर में हमारा डिवोर्स हो जाए। हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ ना, इस जॉब के चक्कर में ना तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हो। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो, कुछ भी नहीं है यार ऐसा। खैर ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हारा लंच बना के रख दिया, ऑफिस जाते टाइम लेके जाना, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। आज तो बार बार बज गई। हेलो, हाँ रामू, देखो ये जो कुछ भी हमारे बीच में चल रहा है ना, इसे हमें जल्दी से ख़त्म करना होगा। इसके चक्कर में ना किसी दिन मेरा और जतिन का डाइवोर्स हो जाएगा, और जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अरे तुम्हारे चक्कर में आज जतिन मेरे पास खड़ा हुआ था और मैंने तुम्हारा नाम ले लिया, बार बार फंसते फंसते बच गई। नहीं, एक काम करो, तुम 3-4 महीने के लिए ना गांव चले जाओ। हाँ, पैसे ठीक है, मैं पैसे भिजवा दूंगी, और अब हम ना ही मिले ना तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अरे जतिन, तुम वापस आ गए, ऑफिस नहीं गए? आज मेरा मन नहीं था ऑफिस जाने का। क्या हुआ? बस यूँ ही, मेरा ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा, और मेरा घर में रहने का भी दिल नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मेरा तुम्हारे साथ रहने का भी दिल नहीं कर रहा। क्या हुआ है? इतनी भैकी भैकी बातें क्यों कर रहे हो? तुम बीमार तो नहीं हो? बीमार बीमार तो मैं पहले था, जो आँख बंद कर तुम पर भरोसा करता था। पर अच्छा ही हुआ कि आज तुम्हारी सारी हकीकत मेरे सामने आ गई। हकीकत? तुम कौन सी हकीकत के बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। वही हकीकत जो इतने दिन से तुम मेरे पीठ पीछे कर रही थी, मुझे धोखा दे रही थी। पीठ पीछे कर रही थी? धोखा दे रही थी? जतिन तुम ये कैसी बात कर रहे हो? साफ साफ बोलो, बात क्या है? आखिर मैंने किया क्या है? बात बताने के लिए अब कुछ रह नहीं गया है। तुम खुद सोचो तुमने क्या किया है। अगर मैंने बता दिया तो तुम अपनी नज़रों में गिर जाओगी। जतिन बात क्या है? तुम साफ साफ बता दो मुझे, यूँ पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? पहेली? और कितना नाटक करोगी निहारिका? तुम्हारा सारा सच मेरे सामने आ चुका है। जतिन तुम कौन से सच की बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वही सच जो मेरे पीठ पीछे तुम रामू के साथ कर रही थी। इतने दिनों से उसके साथ चक्कर चला रही थी, रंगरलियाँ बना रही थी मेरे पीठ पीछे। निहारिका तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या? रामू? जतिन तुम ये कैसी बात कर रहे हो? रामू मतलब सच्ची में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? यार बोलने से पहले कम से कम सोच तो लो कि तुम बोल क्या रहे हो। बस करो निहारिका, अब तुम्हारा सच सारा सामने आ चुका है। तुम्हें पता है मैं ऑफिस क्यों नहीं गया? मैं वापस आया था, मैं अपना फ़ोन भूल गया था रूम में। और जब मैं रूम में आया तो मैंने क्या देखा? अरे तुम्हारे चक्कर में आज जतिन मेरे पास खड़ा हुआ था और मैंने तुम्हारा नाम ले लिया, बार बार फंसते फंसते बच गई। नहीं, एक काम करो, तुम 3-4 महीने के लिए ना
गांव चले जाओ। क्या कमी रह गई थी निहारिका मेरे प्यार में जो तुम रामू के साथ ना गिर जाओगी? देखो जतिन, पक्का तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं तो सिर्फ रामू से ऐसी बात कर रही थी नॉर्मली, और यार मेरा उससे ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम प्लीज़ मेरी बात पे ट्रस्ट करो, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, एक बार मेरी बात तो सुन लो। गलत फहमी में तो मैं इतने दिनों से था, पर आज मेरी आँख खुल गई है। और जब ये सब मेरे को पता चल ही गया है, तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं अभी तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। क्या डाइवोर्स? देखो जतिन, प्लीज़ मुझे डाइवोर्स मत दो, मैं कहाँ जाऊँगी। देखो एक छोटी सी गलती थी जो मुझसे जाने अनजाने में हो गई। जतिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगी। प्लीज़ जतिन मुझे डाइवोर्स मत दो। छोटी सी गलती? ये छोटी सी गलती थी? अरे तुम शादीशुदा हो, मैंने क्या कमी छोड़ी थी अपने प्यार में? और मैं कमाने किस लिए जाता हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन तुमने क्या किया? रामू के साथ चक्कर चलाती थी, वो भी मेरे पीठ पीछे, मेरे ही घर में। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक अच्छी लड़की तो नहीं, एक अच्छी बीवी होने के भी लायक नहीं हो। देखो अब बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी शक्ल इस घर में और नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता मैं कुछ कर बैठूं। तुम चली जाओ यहाँ से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। जो गलती तुमने करी है वो माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन जतिन मेरी बात तो सुनो प्लीज़। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। तुम्हें एक बार से सुनाई नहीं आता? डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। और आइंदा से ना मुझे अपनी ये मनुष्य शक्ल कभी मत दिखाना। निकलो यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से।